नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एमएसएमई 45 डेज रूल पर अभी तक लोग इंतजार कर रहे थे कि ये एक्सटेंड होगा, क्योंकि बीच में काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आई, सीएनबीसी पे आई और भी काफी सारे मीडिया चैनल्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि सोर्सेस से पता लगा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये डेट एक्सटेंड हो सकती है, अप्रैल 2025 से हो सकती है। तो फाइनली इस पे क्या हुआ? तो दोस्तों, अभी ये कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। जुलाई में जो फुल बजट आएगा उसमें हो सकता है कुछ हो, बट कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट आज की डेट में ये डेट एक्सटेंड नहीं हुई है और 31 मार्च 2024 से पहले अगर आपके 15 डेज और 45 डेज की जो समय सीमा है वो फॉल हो रही है तो आपको पेमेंट करना है। दोस्तों, पेमेंट करने से पहले और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब ये प्रावधान तो की जो डेट है वो इंक्रीज नहीं हुई है, एक्सटेंड नहीं हुई है, तो आपको रखना है इन बातों का ध्यान। दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 45 दिन और उससे ज्यादा का है तो आपको 45 दिन के अंदर पेमेंट करना है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 45 दिन से कम का है तो 45 दिन के उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के हिसाब से करना है आपको। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो 15 डेज में करना है। अब बात यह आती है कि यार हम तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना के रखते ही नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, आप जिनसे माल खरीदते हो उनका इनवॉइस उठा के देखो, उसमें नीचे कहीं टर्म्स और कंडीशन में क्रेडिट पीरियड लिखा होगा 30 डेज, 60 डेज, तो उसको भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट टर्म मान सकते हो। अगर उसमें 30 डेज लिखा हुआ है तो आपको 30 डेज में पेमेंट करना है, और उसमें अगर 45 दिन से ज्यादा का पीरियड लिखा हुआ है तो आपको 45 डेज में ही पेमेंट करना है। दोस्तों, इसके साथ साथ 45 डेज में आपको पेमेंट कर दिया आपने। अगर 45 डेज से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है तो 45 डेज से कम का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है तो जितने भी पीरियड का वो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको पे करना है, और 15 डेज का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले वो क्या करना है दोस्तों, आपको ये देखना है कि आज की डेट में, जी हाँ, आज की डेट में कौन कौन से क्रेडिटर्स का बैलेंस ड्यू है। जिनसे आप माल खरीदते हो या सेवाएं लेते हो उनका किस किस का बैलेंस ड्यू है। जिसका बैलेंस या ड्यू नहीं है वहां तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको ये देखना है किस किस का ड्यू है। पहली लिस्ट आपने बनाई कि चेक ड्यूज, आपने ड्यूज चेक किए। अब आपको चेक करना है कि ये जो ड्यू है वो कौन से पीरियड के है। कहीं बिफोर 1 अप्रैल 2023 वाले तो नहीं है कि आपको किसी को पेमेंट करना था और आपने उससे जो माल खरीदा था या सर्विस ली थी वो 1 अप्रैल 2023 से पहले का इनवॉइस है, तो वहां तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां आप अभी भी पेमेंट कर सकते हो 45 डेज के बाद भी। लेकिन अगर बिल आपका ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 का है, आपने देखा कि जो बिल है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का है, तो उस केस में अब आपको यह चेक करना है कि क्या वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। उससे आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट मंगाना है। एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो क्या वो एज ए मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो आपको उसको पेमेंट करना है 45 डेज और 15 डेज, जो भी एप्लीकेबल है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। अब काफी लोगों को यह भी समस्या आ रही है कि सामने वाला सप्लायर हमें सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है एमएसएमई में। वो बोल रहा है कि हाँ जी हम एज ए मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है, बट वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, तो क्या करें दोस्तों? तो दोस्तों, आप उससे, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है तो उससे मेल पे आप ये कंफर्मेशन लीजिए कि भैया यू आर नॉट एन एमएसएमई, और अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो तो हमें एमएसएमई सर्टिफिकेट दो। अगर वो मेल पे ये कंफर्मेशन नहीं देता है कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूं, एमएसएमई आपको सर्टिफिकेट नहीं देता है, तो आपको ये जरूर उससे कंफर्मेशन लेनी है कि एमएसएमई में आप रजिस्टर्ड नहीं हो। फिर भी वो नहीं दे रहा है तो आप मेल पे ही लिखिए उसको कि भैया सिंस मल्टीपल फॉलोअप के बाद भी आप एमएसएमई का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो, ना ही ये कंफर्मेशन दे रहे हो, तो हम ये मान रहे हैं कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हो। 45 डेज का पेमेंट रूल आप पे एप्लीकेबल नहीं है। इन फ्यूचर अगर हम पे कुछ कंप्लेंसेस आती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो ऐसे करके आपको एक मेल ड्राफ्ट करना है, उनसे बात करनी है और कोशिश करनी है कि अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो आप उनसे सर्टिफिकेट लो, रजिस्टर्ड नहीं है तो मेल पे आप कंफर्मेशन लो कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको करना है ड्यू की लिस्ट उठानी है कि इन पार्टीज को पेमेंट करना है। अब उसमें से वो पार्टियां छाटिए आप जिनका पेमेंट 1 अप्रैल 2023 से भी पुराना है, उनको हटा दीजिए। जिन पार्टियों का पेमेंट 1 अप्रैल 2023 से उसके बाद का है उसमें से ये देखिए कि कौन कौन सी एमएसएमई में एज ए ट्रेडर रजिस्टर्ड है, तो उनको बाहर करिए। अब उनमें ये देखिए कौन कौन सी एज ए मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है, तो जो मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है उनका आपको पेमेंट करना है 45 डेज और 15 दिन से पहले पहले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी ये इंफॉर्मेशन मिले। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।